शनि की साढ़े सती, शनि का बुरा प्रभाव, शनि का अच्छा प्रभाव। शनिदेव क्या उन्नति देने के राजयोग प्रदान करेंगे? शनिदेव की अवस्था क्या रंग भी बना दे देगी? ये सारे तरीके, ये सारे अनुभव किस तरीके से हम प्राप्त करें कि शनि की साढ़े सती जब आती है तो हमारे को राजयोग प्राप्त होंगे, रंग योग प्राप्त होंगे, या हमारी अवस्था तप देने योग्य बन जाएगी, तपस्या में हम लीन हो जाएंगे। जब शनिदेव आएंगे तो हमें धन से भंडारे परिपूर्ण करके जाएंगे हमारे, या हमें हानि होती चली जाएगी। शनि की अवस्था कब और क्यों देती है, शनि की अवस्था कब और क्यों ले जाती है, तो कुछ गहन अध्ययन है। देखा जाए कि जब शनि की साढ़े सती आती है तो ज़्यादातर धन से जुड़े हुए हानियां, जो हमारा साधन है जीवन को व्यतीत करने का साधन, जीवन निर्वाह करने का साधन, धन, जब हमारे पास धन नहीं रहता तो उस धन के अभाव में हम मानसिक अवस्था हमारी ठीक नहीं रहती, हम स्वस्थ नहीं रह पाते, हम चिंतन में ऐसे डूब जाते हैं कि हमारी मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक अवस्था जब निर्बल होती है तो शनिदेव साक्षात रूप से ऐसा लगता है कि फलीभूत हो गए हैं अपने बुरे प्रभाव के साथ। तो शनिदेव कैसे ठीक होंगे जब शनि का साढ़े सती का प्रभाव हमारे ऊपर व्यापेगा? क्या शनिदेव वाकई ही नुकसान देते हैं? ये संभव है? यह सोचना जायज है? नहीं। शनिदेव यद्यपि जीवन की गोचर अवस्था में, प्रश्न कुंडली में या कुंडली में अगर देखा जाए बुरे प्रभाव में है, मैलेफिक रिजल्ट में है, तो इस अवस्था में जातक को करना क्या चाहिए कि उसको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाए? करना क्या चाहिए कि उसका दाम्पत्य जीवन ठीक होना शुरू हो जाए? करना क्या चाहिए जो स्टूडेंट अपनी उन्नति करना चलना शुरू हो जाए? करना चाहिए कि अपने प्रति, अपने भाग्य के प्रति किस तरीके से हम एक्टिव बने। क्या जीवन में साढ़े सती के दौरान एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, व्यापार डिस्टर्ब हो रहा है, या जॉब डिस्टर्ब हो रही है, या हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, दवाई लगती नहीं है, बीमारी आ गई है तो वो डायग्नोज नहीं हो पा रही है? शनि की साढ़े सती में इस तरीके के अगर अवस्थाएं देखने को मिलती हैं तो सर्वप्रथम शनिदेव को प्रसन्न करने के कुछ गुप्त रहस्यमयी उपाय हैं जो अगर कर लिए जाएं तो भाग्योज्वल होना शुरू हो जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठना, आलस से दूर रहना, चाचा तायों एवं पिता के समान योग्य व्यक्तियों की हमेशा सम्मान सहित उनका आदर सम्मान देना, बड़ों बुजुर्गों की सेवा करना एवं दान पुण्य से जुड़ के रहना, प्रभु के निमित्त अपना जीवन दिनचर्या में कुछ समय प्रभु के निमित्त जाप शक्ति का निकालना बहुत अनिवार्य है। काले वस्त्रों का एवं नीले वस्त्रों का परहेज कुछ कहा गया है लाल किताब के अनुसार, वो भी अगर अपना लिया जाए तो हमें काफ़ी हद तक कहा जाता है कि एक मैलेफिक रिजल्ट अगर शनिदेव का मिल रहा है तो हम काले वस्त्र और नीले वस्त्र को अवॉइड कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। फिर देखा जाए शनि की अवस्था आ गई है, गंगा स्नान बहुत ज़्यादा उत्तम है। कौवें, चींटियाँ, काली गौएं एवं गौओं का तो कोई भी अवस्था, क्योंकि माँ जगदम्बा स्वरूपणी है ना गौएं, तो इनकी कोई भी अवस्था यदि हम पूजना शुरू हो जाएं शनि की साढ़े सती में, तब भी हमें जो अवस्थाएं, जो शनि का प्रभाव हमारे को मैलेफिक देखने को मिल रहा है, बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो शनिदेव की कृपा से शांत होना शुरू हो जाएगा एवं धन की अवस्थाएं हमारी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। शनिदेव जो हमारे नाराज होकर बैठे हुए हों हमसे, तो ये उपाय करने से हमारे को धन लाभ होना शुरू हो जाता है। करना क्या है? नीत नियम अनुसार गौओं की सेवा, गौओं को कुछ डाल देना बहुत ज़रूरी है। चलते फिरते घर से अगर एक मुट्ठी आटा उठा के भी अगर पेड़ों की जड़ों के आसपास डाल दें, जो कि निमित्त है वो चींटियों का अगर एक भोजन बन जाता है, तो कहते हैं समृद्धि के लिए, धन कारक समृद्धियां बढ़ाने के लिए एक बड़ा साधारण उपाय है ये। विकलांगों को भोजन देना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। शनि की साढ़े सती में विकलांगों की पूजना, जो नीडी पर्सन है बहुत ज़्यादा, उनकी पूजना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। कुछ गुप्त उपाय भी माने गए हैं ये, और वैदिक उपायों में इनका बहुत महत्व है।
कि दान पुण्य से तो ग्रह की औरा मंडल हमारे जो शरीर में देखने को मिलती है, दान पुण्य से तो वो भी प्रभावित हो जाती है, फलदायी हो जाती है, ऐश्वर्यवान यशवान जीवन प्राप्त हो जाता है, धन कृपाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं अगर ये उपाय कर लिए जाएं तो। शनि का किस तरीके से रिजल्ट हमारे फेवर हो जाए, हमारे प्रति फलदायी हो जाए, अगर ये उपाय कर लिए जाएं तो काफ़ी हद तक जीवन में खुशियाँ समृद्धि देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।